जरा इमेजिन करें कि बहरी जहाज का एंकर कितना हैवी होता है। तो क्या एग्जाम करीब आने से सिलेबस का उतना ही वजन आपके दिमाग पर मौजूद है? तो कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक वीक के मटेरियल को आप हफ्तों में नहीं, दिनों में भी नहीं, बल्कि सिर्फ 24 घंटों में कवर कर सकते हैं। क्लियर योर माइंड कि मैं लास्ट मिनट क्रैमिंग के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि हम इस वीडियो में कुछ पावरफुल स्टडी हैक्स को अनलॉक करेंगे कि कैसे हम वेरी स्मार्टली अपने सिलेबस को आसानी से ग्रिप करके एग्जाम में शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक संडे या टेस्ट से पहले का दिन गुजारने की सबसे जबरदस्त रूटीन है जिसे मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस 24 आवर स्टडी चैलेंज को शुरू करने से पहले ये 4 काम आपको लाजमी करने हैं। पहला काम, अपनी घबराहट पर एक बड़ा सारा क्रॉस लगा दें, क्योंकि ज्यादा काम देखकर जो घबराहट होती है वो आपकी लर्निंग एबिलिटी को कम कर देती है। इसलिए घबराहट को छोड़ें और अपने आप से एक जिद लगा लें कि जो काम पहले पूरे फोकस के साथ नहीं कर सके, अब हर सूरत ये कर रहा है, अब नहीं रुकना। यहाँ एक मजे की बात बताऊं, पुराने जमाने के जंगजू जब खुद को जंग के लिए तैयार करते तो वो भी ऐसे ही विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते थे। दूसरा काम, अपने सिलेबस में उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लें जो क्रिटिकल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ये इसलिए कि ड्यूरिंग स्टडी हम बहुत सारा टाइम यही सोचने में लगा देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले डिसाइड करना बेटर ऑप्शन है। तीसरा काम, गैदर द रिसोर्सेज, यानी बुक्स, नोट्स, पास्ट ईयर पेपर्स या मटेरियल सब कुछ इकट्ठा कर लें ताकि ड्यूरिंग स्टडी स्प्रिंट कोई मटेरियल ना होने की वजह से आपको रुकना ना पड़े। और आखिरी काम, आपको कुछ टाइम के लिए एक स्टडी बडी की ज़रूरत होगी, वो चाहे आपकी मम्मा हो, आप ही हो, भाई या कोई फ्रेंड। अब उसका क्या करना है ये आगे चलकर बताती हूँ। तो शुरू करते हैं अपना 24 आवर स्टडी स्प्रिंट। सो फर्स्ट फेज इज द मॉर्निंग पावर और हम एक पावरफुल ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्लीज़ खा के अपनी टैंकी ना भर लेना, बल्कि हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विच इज़ लोअर इन क्वांटिटी बट मैक्सिमम इन एनर्जी, जैसे नट्स और योगर्ट या कोई भी ब्रेन बूस्टिंग ब्रेकफास्ट। नाउ द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज इज एक्टिव लर्निंग जोन। तो लॉन्ग स्टडी सेशंस की बजाय हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को 25 मिनट्स के इंटरवल्स के साथ लर्न करेंगे और फिर 5 मिनट की ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। फोकस्ड रहने और बर्न आउट यानी थकावट से बचने के लिए ये एक जबरदस्त टेक्निक है। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ टॉपिक्स मुश्किल आ जाते हैं, जिन्हें लर्न करना टफ लगता है। देन एक्सप्लेन लाइक आई एम 10, यानी इमेजिन करें कि अगर यही टॉपिक आपको एक 10 साल बच्चे को समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे। यकीन करें इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउ द थर्ड फेज इज लंच ब्रेक रिचार्ज। अपनी टेबल पर चुपके रहने की बजाय उठ जाएं। आपने 5 घंटे एक्सटेंसिव लर्निंग की है, तो अब चहलकदमी के लिए जाएं, कुछ स्ट्रेचेस करें, move your body and get the blood flowing. It's a quick energy boost for next study session. Nourish your brain. किचन में घुस जाएं, कुछ सब्जियां, कुछ फल या कुछ प्रोटीन्स, जो कुछ अवेलेबल हो मजे लेकर खाएं। In fact, fueling your body with the right nutrients is essential for maintaining focus during your study sprint. Mindful movements. जैसे अपने मोबाइल को हम रीसेट करते हैं, ऐसे ही खुद को भी रीसेट करें। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाएं। इट्स लाइक ए मेंटल ब्रीथिंग, प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। फोर्थ फेज, कोलैबोरेशन सेशन। एक्सप्लेन टू योर स्टडी बडी। अब वक्त है अपने स्टडी बडी को पकड़ने का। चूँकि हम रिफ्रेश हो चुके, तो सारा मटेरियल एक बार रिव्यू कर लें और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने बडी को एक्सप्लेन करें। कम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करें, और अगर आप बिना रुके समझा पाए तो आपका ये टॉपिक एग्जैक्टली तैयार हो चुका है। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यू बेटर नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अब हमें इसी मटेरियल की प्रैक्टिस चाहिए। पर्सनली मेरे पास इस काम के लिए कंपाइल्ड पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं और किप्स के नोट्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग भी। अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्न इज द की टू मास्टरी एंड ऑल्सो अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये टॉपिक्स कभी आपके जहन से स्किप होंगे। सेकेंड लास्ट फेज इज रिव्यू एंड रिहर्स। आइडेंटिफाई गैप्स। दिस इज द टाइम टू प्लग एनी रिमेनिंग नॉलेज गैप्स। उन्हीं टॉपिक्स को लेकर अपने आप को दोबारा टेस्ट करें, लेकिन इस बार डिफरेंट फॉर्मेट में। गौर करें कि किस टॉपिक की कौन सी चीज़ मिसिंग है। अपनी वीकनेसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पिन पॉइंट करें और इनको रिहर्स करें। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। फाइनली द टेस्ट।
चले पहलवान की तरह पूरी तैयारी के साथ टेस्ट के अखाड़े में कदम रखें। इट्स मॉक एग्जाम टाइम, लेकिन याद रहे कि टेस्ट टाइम बाउंड होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि टेस्ट आता तो था लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपके स्पीड चेक में आपकी मदद करेगी, rather also help managing time effectively during the actual exam. And the last and exciting phase is free sleep power down. It's time to power down. स्क्रीनों से परहेज करें, चाहे वो LED हो या स्मार्टफोन। अपने दिमाग को आराम दें और दिन भर की स्टडी की हलचल को छोड़ दें। It's about creating a calm environment to ease into a restful night. The most crucial step is aim for 7 to 8 hours of sleep. Quality rest आपकी peak performance को यकीनी बनाता है। So, snuggle up, close your eyes and let your brain recharge for the next day ahead. अगर जानना चाहते हैं कि एक शार्पर स्टूडेंट ब्रेन के लिए टॉप 5 मॉर्निंग हैबिट्स कौन सी हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।